समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। किसी ने व्यंग्यात्मक शैली में कहा है, दूसरों की धनराशि की गणना, हिसाब किताब, चेक और ड्राफ्ट का भुगतान आदि कार्य डिस्टेस्टफुल मीन्स अरुचिकर है। इसीलिए उन्हें यह कार्य नीरस मतलब बोरिंग लगता है। कुछ लोग बैंक एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर जैसे समझते हैं जो हमेशा जोड़ने घटाने के कार्य में व्यस्त रहते हैं। लेकिन बैंकों में निश्चित रूप से अच्छे भविष्य की संभावनाएं हैं। बैंक का कार्य स्वतंत्र होता है, यहाँ तक कि अधिकारी भी अपने से नीचे के कर्मचारी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। सब अपना अपना काम करते हैं। इस प्रकार बैंक का वातावरण बड़ा वार्म, फ्रेंडली एंड फेमिलियर होता है। सब एक जॉइंटली यूनिट की भांति कार्य करते हैं। अन्य विभागों की अपेक्षा बैंक कर्मी को प्रमोशन के अधिक अवसर होते हैं। बैंक में व्यक्ति का थॉट प्रोसेस टफ माइंडेड हो जाता है, जिसकी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना मिस्टिकल लोग करते हैं। लेकिन यह तो आधुनिक जीवन की देन है। किसी व्यक्ति के लिए जो कार्य डिस्टेस्टफुल है वह दूसरे के लिए टेस्टफुल यानी रुचिकर हो सकता है। यह तो व्यक्ति के नेचर पर निर्भर करता है। प्रोग्रेसिव लिविंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ की दृष्टि से बैंक अत्यंत महत्वपूर्ण करियर ऑप्शन है और बैंकिंग सेक्टर उन्हीं में से एक है। यदि आप नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखते हैं और आपकी गुड फाइनेंशियल स्किल है तो बैंकिंग में करियर आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस क्षेत्र में कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। हर बार की भांति इस बार भी हम करियर गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड एक और एजुकेशनल प्रोग्राम नेम्ड करियर इन बैंकिंग लेकर हाजिर हुए हैं। ये प्रोग्राम बैंकिंग के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से। हमारी पहले मेहमान डॉक्टर सरिता राणा जी। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूशन हैं और मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। आपको IPO द्वारा बेस्ट फैकल्टी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको एकेडमिक के क्षेत्र में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से भी अवॉर्डेड किया गया है। आप बहुत सारे ब्रांड्स को लाइक पराडा और मर्सिडीज़ के लिए मार्केटिंग कर चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अतुल्य योगदान रहा है और आपने 5 बुक्स भी लिखी हैं। आपने 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं। आपका IIT दिल्ली के वेरियस प्रोग्राम्स में अहम रोल रहा है। आपके बारे में ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आप हज़ारों स्टूडेंट्स के प्रेरणा स्रोत यानी मेंटोर रहे और आपके मार्गदर्शन से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इस देश को मिले। मैम, आपका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तथा दूसरे मेहमान मिसेस रश्मि झा। आप एक जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं और आपको शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 25 सालों का अनुभव है। आपने अपने इस कार्यकाल में हज़ारों स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। आपके सानिध्य में स्टूडेंट्स ने करियर के ऊंचे मुकाम पाए। शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में आपने सराहनीय कार्य किए हैं। इसके लिए आपको समय समय पर कई संस्थाओं द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लगातार स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती आ रही हैं। स्टूडेंट्स के करियर को लेकर आप हमेशा एक्टिव रहती हैं। आपको एजुकेशनल स्पीकर के तौर पर शिक्षा के मंचों पर बुलाया जाता है। मैम, आपका आज के प्रोग्राम में स्वागत है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि कृपया आप हमारे दर्शकों को बैंकिंग सेक्टर में करियर कैसे बनाएं के बारे में बताएं। शुभारती टीवी और उनके टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं करियर में बैंकिंग सेक्टर। यहाँ एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि बैंक में पियोन से लेकर मैनेजर तक कई पोस्ट होती हैं।
कैंडिडेट अपना योग्यता के आधार पर इस पोस्ट पर नौकरी करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बैंक के विभिन्न पद, बैंक एग्ज़ाम पैटर्न और उनकी तैयारी करने के लिए तरीकों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बैंक परीक्षा का आयोजन IBPS, SBI तथा RBI द्वारा किया जाता है। IBPS दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तथा SBI दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के लगभग सभी पदों के जैसे क्लर्क से लेकर ऑफिसर रैंक तक के सभी पोस्ट पर रिक्रूट करती है। पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जो कि IBPS तथा SBI के द्वारा एवरी ईयर कराया जाता है। आमतौर यह एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा मेंस एंड देन इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन अनिवार्य रूप में मल्टीपल प्रश्नों वाली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं हैं। क्लर्क पोस्ट के लिए इंटरव्यू अप्लाई नहीं होता। आप यही योजना बनाकर इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी की तैयारी करनी होती है। साथ ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होती है। मेन एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तैयारी करनी होती है। इन सब्जेक्ट्स की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी IBPS परीक्षा की तैयारी को इम्पैक्टफुल और वेल मैनेज्ड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने हमारे पैनलिस्ट से यह जाना कि अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 3 चरणों में परीक्षा देनी होगी: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू। परंतु अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ बैंक क्लर्क बनना चाहता है तो उनके लिए इंटरव्यू नहीं देना होता। साथ ही हमने इस परीक्षा में सिलेबस के बारे में भी जाना। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को बैंकिंग के क्षेत्र में करियर कैसे बनाए के बारे में मार्गदर्शित किया। अब हम इस कड़ी में आगे बैंकिंग सेक्टर के जॉब के बारे में हमारे दूसरे पैनलिस्ट से जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथी पैनलिस्ट ने दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब मैं इस कड़ी में आगे अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ उनको इस कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। एक वेल मैनेज्ड प्लानिंग आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में आसानी से सफलता प्रदान करने में मदद कर सकती है। आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को भी देख सकते हो जो आपके शुरुआती दौर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आप सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दे सकें और अपने गोल को अचीव करने में कोई कसर ना छोड़ें। प्रत्येक विषय जो आपकी परीक्षा में आएंगे के लिए टाइम मैनेज ज़रूर करें। जितना समय मिलता है उसी के अनुसार टाइम टेबल बनाएं। जितना हो सके पिछले साल के पेपर और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। भारत में आयोजित की जाने वाली बैंक एग्ज़ाम SBI PO, SBI क्लर्क, SBI SO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS SO, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क हैं। इन सब के लिए कैंडिडेट के पास अलग अलग पोस्ट के अनुसार योग्यता का होना ज़रूरी है। इनमें सिर्फ बैंक क्लर्क के लिए सिर्फ 12th पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। शेष सभी पोस्ट के लिए योग्यता किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो बैंकिंग परीक्षा की तैयारी करते समय अंदर से आनी चाहिए। विचलित ना हो। कुछ महीनों के लिए अपने करियर को ब्राइट बनाने के लिए संघर्ष करें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमेशा याद रखें, आप यह कर सकते हैं और आप अपने रास्ते पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमें यह जानने का मौका मिला कि बैंक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें किस प्रकार से रणनीति बनाना चाहिए तथा हम बैंक में अपना करियर बनाने के लिए किस पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं।
और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब बारी है हमारे कॉलर की जो फ़ोन लाइन के माध्यम से बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहते हैं, और हमारे पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे व्यूअर्स के प्रश्नों का उत्तर देकर उनके करियर गोल को अचीव करने में हेल्प करें। आपका मार्गदर्शन उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी के साथ हमारी फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। मैडम जी नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। अभी मैं कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बैंक पीओ की तैयारी कैसे करें। धन्यवाद अमित जी। आपका प्रश्न यह है कि आप बैंक पीओ की तैयारी कैसे करें। तो बैंक पीओ बनने के लिए सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी की प्रैक्टिस करें। बैंक पीओ के एग्ज़ाम में रीजनिंग सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग है, इसलिए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। यह स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। अपना जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करें, साथ ही डेली जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड डेटा की जानकारी ज़रूर रखें। इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में बेसिक नॉलेज ज़रूर प्राप्त करें। डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से सीखें। इन सभी की अच्छे से तैयारी करने के बाद बैंक का एग्ज़ाम दें। अगर आप कुछ इस तरह से रूटीन का अपनाते हैं या इस रूटीन को अपनाते हैं तो आप बैंक पीओ की पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद अमित। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट ने जो आपको जवाब दिया उससे आप संतुष्ट होंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी और उनको करियर की ग्रोथ का मंत्र बताया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम अभय शास्त्री है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मैम मेरा प्रश्न ये है कि मैंने इसी साल 12th क्लास पास किया है, क्या मैं बैंक कंपटीशन की तैयारी कर सकता हूँ। धन्यवाद अभय जी। बिल्कुल, आप बैंक कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। 12वीं पास उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन दैट इज़ IBPS की ओर से आयोजित परीक्षा को पास कर बैंक में नौकरी हासिल कर सकते हैं। आप क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप 12th पास होने के साथ साथ कंप्यूटर और टाइपिंग का नॉलेज रखना भी ज़रूरी है। कंप्यूटर आज ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, इसीलिए 12th पास करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स टाइपिंग की नॉलेज रखने के चलते इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने भी अभी हाल ही में 12 पास की है तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है और इसे हाथ से ना जाने दें। अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपको तैयारी के साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगी जो आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम नेहा यादव है। मैं रेवाड़ी से बोल रही हूँ। मैम मुझे ये जानना है कि ग्रेजुएशन के बाद सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाले कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। धन्यवाद नेहा। आपके इस प्रश्न से बहुत सारे लिसनर्स को फ़ायदा होगा। ग्रेजुएशन के बाद आप बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, जैसे RBI ग्रेड A एंड B एग्जामिनेशन, सेकंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज़ NABARD एग्जामिनेशन, थर्ड IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन, फोर्थ IBPS PO या मैनेजर एंट्री एग्जामिनेशन, फिफ्थ SBI PO एग्जामिनेशन, सिक्स्थ IBPS एंड RRB एग्जामिनेशन। ये आप कर सकते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद बैंक के फील्ड में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें एक ही फील्ड को चुनकर तैयारी करनी चाहिए, इससे सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या योग्यता होती है। धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी बैंकों के बैंक मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग होता है, इसीलिए पहले आपको यह बात तय कर लेना चाहिए कि किस बैंक में अप्लाई करना है। जैसे कि SBI PO के लिए आपको उसी के हिसाब से सिलेबस सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको उस बैंक में नौकरी के लिए निर्धारित
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से जानकारी ले लें। यदि कोई कैंडिडेट बैंक मैनेजर के रूप में करियर बनाने के चाह रखता है तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। बैंक मैनेजर बनने के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएशन के साथ साथ आयु सीमा दैट इज 18 to 30 ईयर्स 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर बनने के लिए IBPS एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। एक निजी या प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनने के लिए PO एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। बैंक मैनेजर बनने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर कोर्स का कोर्स करना ज़रूरी होता है। यदि आपके अंदर भी यह योग्यताएं हैं तो आप बैंक मैनेजर की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। अगर आप भी बैंक मैनेजर बन अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमारे पैनलिस्ट के द्वारा बताए मार्गदर्शन को फॉलो करना चाहिए। अब एक बार और बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रांजल है, मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न है कि सरकारी बैंक में रिक्तियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें? प्रांजल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपके पास बैंक में वैकेंसी की जानकारी के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसा कि gspcareer.com, sarkariresult.com आदि के साथ साथ इन बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का इकलौता ऐसा बैंक है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और रिक्त पदों को भरने के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी करता है। इसके अलावा देश में ये सभी बैंक IBPS की मदद से अपनी वैकेंसीज को फुलफ़िल करते हैं, जिसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है। IBPS ही कैंडिडेट्स की परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, उनका इंटरव्यू कराते हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद आप बैंकों में सिलेक्शन हो जाते हैं। प्रांजल, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सो नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रांजल और हमारे दर्शकों को सरकारी बैंक की रिक्तियों के बारे में कहां से पता लगाएं की इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स को बताई। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम अरुण है और मैं झारखंड रांची से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न यह है कि प्राइवेट बैंक में नौकरी कैसे पाएं? अरुण, देखिए, यदि आप प्राइवेट बैंक में जॉब की बात करें तो यहाँ भी गवर्नमेंट बैंक की तरह ही बैंकों में काम करने के लिए ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। प्राइवेट बैंक अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एबिलिटी और एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं। पब्लिक एरियाज़ के बैंक की तुलना में प्राइवेट बैंक में नौकरी पाने का सिलेक्शन प्रोसीजर कंपैरेटिवली इजी और फास्ट भी होता है। अगर कोई उम्मीदवार 12th पास है और वह नौकरी करना चाहता है तो उसे आसानी से एक प्राइवेट बैंक में सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। और जिन छात्रों ने BCom या MCom किया है उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उन्हें नौकरी ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। इसके साथ ही प्राइवेट बैंक में ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करते हैं जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा किया हो। ग्रेजुएशन पूरा करने वाले कैंडिडेट्स के लिए क्लर्क, करियर, लोन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, कस्टमर केयर, कस्टमर हेल्प डेस्क आदि के लिए जॉब अवेलेबल है। और जिन लोगों ने इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन या MBA, LLB की डिग्री ली है उनके लिए हायर पोस्ट की जॉब्स अवेलेबल होती है। इस तरह से आप प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट बैंक में भी अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हर इंसान को प्लान भी लेकर चलना चाहिए। वैसे ही यहाँ हमारे कॉलर अरुण के द्वारा पूछा गया था कि वह प्राइवेट बैंक में किस प्रकार नौकरी पाए। अगर देखा जाए तो प्राइवेट बैंक अपने कर्मचारियों को वही सारी सुविधा प्रदान करता है जो एक सरकारी बैंक देता है। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम हरीश है, मैं देहरादून उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि क्या बैंक की जॉब रिस्की होती है? धन्यवाद हरीश जी। आपका ये प्रश्न यह है कि क्या बैंक की जॉब रिस्की होती है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि आप कोई भी नौकरी करें वह थोड़ा रिस्क तो ज़रूर रहता है।
ऐसे ही बैंक की जॉब में सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन कुछ हर्डल्स भी बहुत आते हैं। फ्रेशर्स के लिए इनिशियल स्टेज पर काम को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। न्यू जॉब में काम सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। बैंक में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो बहुत रिस्की हैं। थोड़ी सी भी गलती से बड़ा मॉनेटरी लॉस हो सकता है। ऐसे में फ्रेशर्स को चाहिए कि वो बैंक में कोई भी काम करने से पहले पूरी सावधानी बरते, तो कोई रिस्क नहीं होगा। अपने पर विश्वास रखने और बिना डरे अपने गोल को अचीव कर अपना सपना पूरा करें। और आपको तो पता ही है, कुछ अच्छा करने के लिए हमें थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता ही है, लेकिन रिस्क लेते हुए सावधानी ज़रूर बरतें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरीश। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट के दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। करियर इन बैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि बैंकिंग जो है वो एक लेन देन का प्रोसेस होता है, जिसमें जो हम फंड्स हैं हमारे वो सेव करके रखते हैं। तो इससे हम आज के स्टूडेंट से हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। इट्स वैष्णवी श्रीवास्तव। वैष्णवी, आप मुझे बताइए कि जो बैंकिंग लाइन है इसमें करियर का जो ऑप्शन है वो कितने बेटर ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन हैं इसमें? बैंकिंग एक बड़ा ही सिक्योर काइंड ऑफ आता है, और जब कोई बंदा कोई स्टूडेंट कॉमर्स लेता है तो उसका सबसे पहला चॉइस बैंकिंग ही आता है उसके दिमाग में। बैंकिंग में ऑप्शंस आर मैनी कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ तो आप जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी आपको इनकम मिलती है। तो जैसे कि लेवल्स की बात की, स्टेजेस की बात की जाए तो क्या क्या स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं हमें इसके लिए? हमें मतलब स्टेजेस पे हमारे पास पहले तो होता है कि हम 12th के बाद हम कॉलेज करें। फिर कॉलेज में जब हम बैंकिंग जब आगे कॉलेज के बाद परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट के लिए हमें रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा इंटरव्यू होता है। स्ट्रीम की बात कही जाए तो कौन सा स्ट्रीम इसमें हमें चूज़ करना चाहिए? इसके लिए हमें मेनली जो है कॉमर्स प्रेफर करनी चाहिए। वैसे अगर हम 11th और 12th में कॉमर्स नहीं भी लेते तो भी हम कॉलेज से तो कर सकते हैं। मेन जो सब्जेक्ट होता है, किस सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए? इस बैंकिंग के लिए मेन फोकस हमारा रहना चाहिए अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि उसी से हमें क्रेडिट और डेबिट्स के बारे में और हमें क्रेडिट डेबिट्स के डीलिंग के बारे में पता चलेगा। जो बैंकिंग सेक्टर के बारे में जैसे कि हमने इनसे जाना, आपकी क्या इसमें राय है? मैम, जो भी इन्होंने कहा एक ट्रू स्टेटमेंट है। कॉमर्स फील्ड में ही बैंकिंग आती है। उसके बाद में 12th के बाद अगर आप देखें तो फिर बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, और 99% जो अभी लिविंग बीइंग है 18+ है उनका एक बैंक अकाउंट होता है, और जो अगर माइनर्स है या टीनेजर्स है उनका ज़्यादातर जॉइंट अकाउंट देखा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। फिर उसके आगे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात हुई है तो मैं इसी के बारे में जानना चाहूँगी, कौन सा जो गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, कौन सा सेक्टर प्रेफर करना चाहेंगे आप? प्राइवेट सेक्टर में हो जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी हम बहुत सारे बैंक्स होते हैं जिनमें हम मतलब बैंक मैनेजर की पोस्ट ले सकते हैं। एंड जो अपना गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर भी मतलब दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ये है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना जो है बैंकिंग की फील्ड्स में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित के माध्यम से हमने जाना गवर्नमेंट सेक्टर बेटर हमें प्रेफर करना चाहिए या फिर प्राइवेट सेक्टर प्रेफर करना चाहिए। ऐसे ही हम और कि स्टूडेंट से जानेंगे बैंकिंग लाइन के बारे में। आपका क्या कहना है, क्या कोर्सेज होते हैं, क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए हमें इस फील्ड के लिए? ज़्यादातर हमें इस फील्ड के लिए अकाउंट्स पे फोकस करना चाहिए। अगर हम अकाउंट्स पे भी फोकस नहीं करते तो बैंकिंग में हमारा ज़्यादा चांस नहीं होता। हमारे प्रोग्राम के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं उन्हें यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बैंकिंग तो ज़रूरी होती है, क्योंकि आज हर बंदे का अकाउंट होता है अपना 18+ का, तो बैंकिंग तो इम्पॉर्टेंट है। सेक्टर की बात की जाए तो आप कौन सा सेक्टर प्रेफर करेंगे, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट?
आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर इज़ मोर सिक्योर, क्योंकि उसमें हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, स्पेशली जब आप बैंकिंग में हो तो। और बैंकिंग आई थिंक हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर इज़ बेटर देन प्राइवेट। आपका क्या कहना है? दोनों ही सेक्टर अपनी अपनी जगह पे सही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा अच्छी मिलती है, बट प्राइवेट सेक्टर्स में भी अब गवर्नमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे कि सैलरी भले ही कम हो, बट इंसेंटिव अब ज़्यादा मिलता है ऑन बेस ऑन योर वर्क। आपने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया है? बिकॉज आज की डेट में ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ऑडिटिंग मतलब बैंक्स में भी ऑडिटिंग होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो हमारा काम बेसिकली हम यही चाहेंगे आगे कि CS, तो उसमें बेसिकली काम हमारा ITR और इन सब का ही रहेगा, तो हम बैंक बेस्ट रखेंगे। जैसे आफ्टर कॉमर्स तो आप जैसे कॉमर्स की स्ट्रीम की बात करी आपने, इसमें लेना होता है, तो कॉमर्स लेने के साथ साथ तो आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, तो सिर्फ बैंकिंग लाइन ही क्यों? बैंकिंग लाइन की इसलिए क्योंकि इसमें जो है अपनी मेरे को जैसे कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, तो मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मतलब ये है कि समझ में आए, रूल्स क्रेडिट एंड डेबिट वो समझ में आ जाता है, तो मतलब मेरे को एक पैशन के तरीके से मेरे को ये अच्छा लगता है। क्या बैंकिंग जॉब सेव है? सेफ अगर हम गवर्नमेंट में है तो सेफ है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योर है हमारी जो हमारी जॉब है। अगर हम प्राइवेट में है तो मतलब हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा और अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? वैसे दोनों अपनी जगह में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल है और उसमें फैसिलिटीज़ भी मिलती है और जो बजट होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जैसे बैंकिंग के बारे में इन्होंने बताया, तो पेरेंट्स का किस तरीके से सपोर्ट रहता है आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? पेरेंट्स का वैसे हर बच्चे के लिए सपोर्ट रहता ही है कि वो जो करें अपनी मर्ज़ी से करें और आगे बढ़ें, लेकिन बैंकिंग में सपोर्ट इसलिए क्योंकि बैंकिंग जो है, अगर हम गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट सेक्टर में हम कंटिन्यू करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सिक्योरिटी मिलती है, एंड उसके अंदर टाइम लिमिट रहती है कि हमें कितने टाइम लिमिट मतलब कितने टाइम तक हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, एंड उस सब के बारे में। स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम करवाए जाते हैं इससे रिलेटेड? हम जस्ट लाइक हमारे स्कूल में बहुत सारे वेबिनार्स, सेमिनार्स और बहुत सारे इवन वर्कशॉप्स और गेस्ट इनवाइट किए जाते हैं हमें और नॉलेजेबल बनाने के लिए बैंकिंग के बारे में। आपकी क्या राय है इसमें? हमारे स्कूल में हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए बेसिकली कोई ना कोई गेस्ट आता है उसी फील्ड से, जो हमें ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सके। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट से करियर इन बैंकिंग के बारे में जाना कि इस फील्ड में क्या क्या स्ट्रीम लेना ज़रूरी होता है, कौन से सब्जेक्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आगे क्या स्कोप है, पैकेज के बारे में जाना, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में जाना, तो हमने करियर इन बैंकिंग के बारे में जाना। आगे ऐसे ही हम टॉपिक लेकर आते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा करने के लिए फुल डेडिकेशन और कंसंट्रेशन ज़रूरी होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा करने के लिए आपको अपने कैजुअल रवैये को छोड़ना पड़ेगा। हर किसी के पास एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, और क्या फ़र्क पड़ता है कि वह इन घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है। छात्रों, प्रौद्योगिकी के इस युग में जब दुनिया अधिक वर्चुअल हो रही है, तब यह सोचना बिल्कुल गलत है कि बैंक परीक्षाओं को पास करना मुश्किल है। हमने आज के कार्यक्रम के माध्यम से यह सीखा कि बैंक में नौकरी करने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। हमने यह भी सीखा कि हमें बैंक परीक्षाओं की तैयारी जल्दी शुरू करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही रास्ते पर टिके रहना चाहिए। हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मैं आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी साबित होगा। समय की पाबंदी को देखते हुए इस प्रोग्राम को मैं यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले कार्यक्रम में हम और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें शुभ भारती टीवी। नमस्कार, जय हिंद।
इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।